अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाम अली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज की। रियासत पाकिस्तान का वो इदारा जो कभी पाकिस्तान की शहरग हुआ करता था, लेकिन आज वो इदारा एक ऐसे दोराहे पे आ खड़ा है जहां तो एक तरफ रिकॉर्ड आमदनी के दावे किए जाते हैं तो दूसरी तरफ नाकामियों का ऐसा सिलसिला जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नाजरीन, 50 से जायद शख्सियात हैं जिन्होंने वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर रेलवे खिदमात सर अंजाम दी हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं ख्वाजा साद रफीक, शेख रशीद और मौजूदा रेलवे मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी। नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन वज़रा के आने या जाने से पाकिस्तान रेलवेज की तकदीर बदली है कि नहीं। आइए एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान रेलवेज के दोराहे में, देखते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज पहले कैसा था और अब कैसा। नाजरीन, पाकिस्तान रेलवेज का वो दौर सुनहरी दौर कहलाता था जब हमें पाकिस्तान रेलवेज मिली। 1947 से लेकर 1970 तक का जो दौर था ये सुनहरी दौर कहलाता था। हमें बरतानिया की तरफ से एक फाल और मुनाफा बख्श इदारा दिया गया था। ये वो इदारा था जब लोग इस पर ट्रस्ट करते थे, सबसे ज्यादा सफर किया जाता था और मुनाफा बख्श ये इदारा हुआ करता था, इसीलिए पाकिस्तान की शहरग बना। नाजरीन, जो दूसरा मरहला आया 1970 से लेकर 2010 तक का, इसने पूरे के पूरे इदारे को हिला के रख दिया। नाजरीन, 1973 का वो दौर था, वो साल था जिसमें पाकिस्तान की तकदीर बदली। वो तरक्की गावजन जो शहरग थी पाकिस्तान की, वो डिक्लाइन की तरफ आ गया। नाजरीन, 1973 में रेलवे को कमर्शियल इदारे से हटाकर मुकम्मल सरकारी और ब्यूरोक्रेट इदारा बना दिया गया। जब यह इदारा मुकम्मल सरकारी हो गया तो इसमें सियासी भर्तियों का आगाज हो गया और साथ ही साथ इंजन, गाड़ियां या ट्रैक, इनकी जो रिपेयर थी या मेंटेनेंस थी उसमें ताखीर की गई और इसकी ताखीर की वजह से हम लोग डिक्लाइन का शिकार हुए, मसले बढ़ते गए। मार्च 2025 में अब तक 115 से लेकर 120 छोटे बड़े एक्सीडेंट्स पेश आए हैं। सिर्फ 2026 की बात करें तो जनवरी से लेकर ये अप्रैल तक तकरीबन 3.5 महीने बनते हैं और 3.5 महीनों में 20 से ज्यादा हादसात रिपोर्ट हो चुके हैं। नाजरीन, माली और जानी नुकसान की बात की जाए तो तकरीबन 80 से ज्यादा मुसाफिर कोचेज और 60 से 70 माल बरदार गाड़ियां, जिन्हें हम लोग माल गाड़ी भी कहते हैं, वो कोचेज डीरेल हो गई। रेलवे की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं ये इंजन। बात करें इस 13 महीनों में तो इन 13 महीनों में 8 से 10 ऐसे इंजन हैं जो ऑपरेशनल नहीं हैं। इस अरसे में 30 अफराद जाबाक हुए। नाजरीन, रोड़ी के करीब 17 जाने यकमुश्त एक ही एक्सीडेंट्स में चली गई। नाजरीन, जख्मियों की बात करें तो 300 के करीब जख्मी हुए हैं। 120 एक्सीडेंट्स, 80 पैसेंजर बोगियां। मालगाड़ियों की बात करें तो 70 मालगाड़ियों की बोगियां, जबकि अमवात की बात की जाए 30 से ज्यादा अमवात, 300 से ज्यादा जख्मी लोग। इस सब का जिम्मेदार कौन है? कोई पूछने वाला? पाकिस्तान रेलवेज की तारीख गवाह है, गुजरा तो बहुत आए लेकिन तवील मुद्दती पॉलिसियों का हमेशा से फुकदान रहा है। रोज नया वजीर, रोज नई पॉलिसी, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवेज आज एक ऐसे दलदल में धंस चुका है जहां से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सारा जो कबाड़ हम लोगों ने जमा किया है, इस कबाड़ का क्या किया जा सकता है? इसको उठा के फेंक दिया जाएगा? अच्छा खासा इदारा जिसको हमारे वज़रा ने, उनकी नाक़िस पॉलिसियों ने, उनकी सियासी मुदाखलत ने तबाह करके रख दिया और आवाम का पैसा, आवाम का टैक्स जो कि ज़ाया होता था, होता है और हो रहा है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों के दिल में रहम डाले, उनको इतनी हिम्मत दे कि वो इस इदारे को, इस मुल्क को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर सके। अभी के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।